आज भगवान श्री कृष्ण के बाल्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बाल्यकाल से ही जीवन पर्यंत विभिन्न लीलाओं और रहस्यों से भरा पड़ा है। उनकी हर लीला का एक सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व और संदेश है। तो आइए आज उनकी सुखदायी बाल लीलाओं में से एक बहुप्रचलित बाल लीला माखन चोरी पर चर्चा करते हैं। क्या है इस लीला का रहस्य और आध्यात्मिक महत्व? क्या दिया है इस लीला के माध्यम से संसार को भगवान श्री कृष्ण ने संदेश? तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का माखन चुराकर खाने का रहस्य। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराकर खाया करते थे। ये सोचने वाली बात है कि उनके यहाँ लाखों गायें भी थीं, तो कितना माखन बनता होगा। फिर भी भगवान गांव में जाकर माखन चुराकर खाते थे। क्यों? क्या था इसका रहस्य? चलिए जानते हैं कि इसका रहस्य क्या था। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा माखन भेजे जाने का विरोध करते थे। वे कहते थे कि माखन मथुरा भेजे जाने से कंस के सैनिक हष्ट-पुष्ट होंगे और फिर गोकुल वासियों को सताएंगे। माखन गोकुल में ही रहे और उसे गोकुल वासी खाकर हष्ट-पुष्ट रहें। इसीलिए वे गोपियों को माखन मथुरा ले जाने का विरोध करते थे और उनकी माखन के मटके को फोड़कर अवरोध पैदा करते थे। दूसरी बात, गोपियों के माता यशोदा से उनके घरों में जाकर श्री कृष्ण द्वारा माखन चुराकर खाने की शिकायत करने की है। तो माता यशोदा बाल कृष्ण से पूछती हैं कि लल्ला, क्या तूने माखन चुराकर खाया? तो श्री कृष्ण बड़े भोलेपन से कहते थे, मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। यहाँ पर लोग अर्थ लगा देते हैं कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, मतलब मैंने माखन नहीं खाया। जबकि भगवान कह रहे हैं कि मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया है। भगवान झूठ क्यों बोलेंगे? गोपियाँ पिछले जन्मों में साधु संत थी। मैया, तेरा लाला झूठ बोल रहा है। तेरे लाला ने हमारे सामने माखन खायो है। लेकिन ये सारी गोपियाँ क्योंकि पिछले जन्म के साधु संत थे और उन्होंने भगवान कृष्ण से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि कृष्ण अवतार में वो साक्षात आपका दर्शन करें। इसलिए वो ऐसा बहाना बनाकर ये सोचते कि भगवान हमारे घर आएं और हम भगवान के दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। भगवान कहते हैं कि माखन मैंने ही खाया है, जबकि दुनिया वाले उसका अर्थ लगाते हैं कि भगवान कह रहे हैं मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया। अब आप सोचिए, जो परम ब्रह्म है, जो मानव अवतार में आए हैं, उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? अर्थात श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया है। लेकिन गोपियाँ और मैया समझ रही हैं कि लल्ला झूठ बोल रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैया मैंने ही माखन खाया। भगवान तो सच बोल रहे हैं और बार बार सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने ही माखन खायो है। तो आइए जानते हैं कि इस माखन चोरी की लीला का क्या है आध्यात्मिक रहस्य। गोपियाँ पिछले जन्मों की साधु संत ऋषि आदि थीं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर तपस्या करके कृष्ण अवतार में भगवान के साक्षात दर्शन का वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने भगवान के अवतार से पूर्व ही गोकुल में गोपियों के रूप में जन्म ले लिया था। तो वे भगवान को अपने घर बुलाकर अपने माखन यानी भक्ति को समर्पण करने हेतु आमंत्रित करते थे और यशोदा माता से झूठी शिकायत करती थी ताकि भगवान उनके घर आ जाएं। भगवान ने उनके भाव को
पूर्ण रूप से समझ लिया और स्वीकार कर लिया। उनकी पिछले जन्म जन्मांतरों की तपस्या का फल उन्हें साक्षात दर्शन देकर और इस गोपी जन्म में उनकी भक्ति यानी उनका माखन स्वीकार कर उन्हें धन्य धन्य कर दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद की सेना।